असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो देखिए, आज हम क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए केमिस्ट्री से मोस्ट VVI सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं। ये गेस्ट प्रश्न ऐसा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर आप 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो हमारे इस MB क्लासेस को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए, जिसे हम हर दिन नए नए गेस्ट प्रश्न डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, आज ये केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या है जी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, क्या दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए क्या दिया हुआ है, एक क्या है हाइड्रोजन है, एक क्या है ऑक्सीजन है। दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाया जी, क्या बनाया, जल बनाया, H2O बनाया। यही ना नए पदार्थ बनकर के जल आया। देखिए, ये मेरा क्या था, हाइड्रोजन, दो गैस मिलकर के क्या एक नए पदार्थ का निर्माण किया, जल का निर्माण किया। इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। समझे ना। इसी तरह से हमने आज बहुत सारे गेस्ट प्रश्न लाए हैं जो आप लोगों को बहुत इससे लाभ होने वाला है और बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। समझे ना। देखिए, हमें अभिकारक भी जानने का आवश्यकता है। ये सब क्या है, बेसिक चीज है। अभिकारक किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं। तो देखिए, अभिकारक किसे कहते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है ना। देखिए, यहां पर गलत लिखा गया, 3 और 4 लिखा गया है। ये मेरा दूसरा प्रश्न है। क्या है जी, अभिकारक किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, तो क्या ये अभिकारक कहलाया, अभिकारक कहलाया ना। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया उसी को ना अभिकारक कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया तो क्या अभिकारक कहलाया। और जो नए पदार्थ बना, ये दोनों के मिलने के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण हुआ वो क्या मेरा जल हुआ। ये क्या कहलाया, प्रतिफल कहलाया। क्या जी, प्रतिफल कहलाया। इसी को कहते हैं क्या जी, कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो अभिकारक कहलाता है। और उसके फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है अभिक्रिया के फलस्वरूप, वही कहलाता है प्रतिफल। जो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि उत्पाद या प्रतिफल किसे कहते हैं। प्रतिफल को ही उत्पाद कहा जाता है। समझो ना, प्रतिफल को ही क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। इसका क्या है उत्तर, क्या है, ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे क्या कहते हैं जी, प्रतिफल कहते हैं। समझे ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा नंबर मेरा प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, यहां पर समझिए कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो अभिक्रिया के दौरान नए पदार्थ प्रतिफल के निर्माण करते हैं, उसी को जब हम क्या जी संकेत और सूत्रों के द्वारा व्यक्त करते हैं, उसको एक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। वही चीज यहां दिखाया गया है। देखिए, आपको एग्जांपल में बताते हैं कि देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जो क्या बनाया बाबू, जल बनाया, जल का निर्माण किया। उसी को देखिए, यहां जब हम हाइड्रोजन को H2, ऑक्सीजन को O2 और जो नए पदार्थ बना उसको H2O, जो जल बना उसको H2O, इस रूप में व्यक्त करना ही, समीकरण के रूप में व्यक्त करना है क्या बाबू, रासायनिक समीकरण कहलाया। वही चीज देखिए यहां लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों को, जो हमारा अभिकारक है H2 + O2, अभिकारकों एवं उत्पाद जो नए पदार्थ बना जिसको प्रतिफल कहते हैं उसको उत्पाद भी कहते हैं जी, को सूत्रों या संकेतों के द्वारा एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाया, रासायनिक समीकरण कहलाया। समझे ना। तो चलिए अब चलते हैं, ये तो बहुत काफी इजी था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो 5 में रहा क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या है जी, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, जब यहां पर लिखा हुआ है कि जब
रासायनिक अभिक्रिया में आम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। क्या? आम्ल और क्षार मिल करके जब लवण और जल का निर्माण करता है उसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझे ना? वही चीज यहां देखे लिखा हुआ है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझे ना? तो देखिए एग्जाम्पल में दिखाया गया है, ये मेरा क्या है जी, ये मेरा HCl मेरा अम्ल है प्लस NaOH क्या मेरा, ये क्या है मेरा क्षार है। और ये क्या बनाया अभिक्रिया के दौरान क्या NaCl प्लस H2O, ये लवण, ये NaCl लवण है और H2O मेरा जल है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आम्ल और क्षार मिल करके क्या लवण और जल ही बनाया, इसी को कहते हैं क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझे ना? तो देखिए उसी तरह से मेरा दूसरा एग्जांपल है H2SO4 प्लस 2KOH। तो H2SO4 मेरा क्या है अम्ल है और 2KOH क्या मेरा है जी, क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मेरा क्या है जी, ये क्षार है। और बनाया क्या K2SO4 ये लवण है और H2O मेरा जल है, इसी को कहते हैं क्या जी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए छठा जो हमारा प्रश्न है वह है अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए यह समझिए कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अवक्षेपण उसको कहते हैं जी, जैसे कि जब हम किसी पानी में तेल को डालते हैं तो तेल क्या पृथक अलग हो जाता है, पानी से अलग हो जाता है ना, तो अलग होने को ही क्या कहते हैं अवक्षेपण कहते हैं। समझे ना? जैसे कि हम लोग दूध को भी फटा हुआ देखे होंगे, तो फटा हुआ दूध में क्या जी, जो दूध में जो पानी होता है अलग हो जाता है, वसा की मात्रा रहता है वो क्या अलग हो जाता है, दूध से अलग हो जाता है वसा की मात्रा। जैसे देहाती माघी बोलचाल में क्या कहते हैं उसे फटौंधा बोलते हैं ना। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है उसी को क्या कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या जी? प्रतिफल जो है, जो प्रतिफल होता है दो को मिश्रित करके जो अलग प्रतिफल बनता है जो अवक्षेप के रूप में अलग हो जाता है उसी को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे हम अभी उदाहरण दिए उससे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है विश्वास है। तो चलिए अगला चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन के संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। समझे ना? एक उदाहरण भी इसका पूछ रहा है कि संयोजन अभिक्रिया भी बताएं, उसका एक उदाहरण बताएं। तो संयोजन करने का मतलब संयोग करना, दो गो को मिलना, दो गो को मिलकर एक नए उत्पाद या नए एक से अधिक नए उत्पाद का बनना ही क्या बाबू संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। यानी संयोग का मतलब संयोजन का मतलब संयोग करना, किसी को मिलना, समझे, उसी को क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादन का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर दो गो उत्पाद मिलकर क्या एक नए अभिक्रिया का क्या कहे बाबू प्रतिफल का निर्माण किया, उसी को क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे दो गो मिला, यहाँ अभिकारक मिला ना, एक नए क्या बाबू एक एकल उत्पादन का जो निर्माण किया उसी को क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं ना। उसी तरह से देखिए 8वां नंबर प्रश्न है कि अपघटन अभिक्रिया से अब क्या समझते हैं। अपघटन को ही वियोजन कहते हैं। जिस तरह से हम लोग ने संयोजन पढ़े कि संयोजन में दो गो मिल करके वो क्या नए प्रतिफल बना रहा है, एकल नए उत्पाद क्या कर रहा है बाबू प्रतिफल का निर्माण कर रहा है, उसी तरह से वियोजन बाबू होता है क्या अपघटन। अपघटन को ही कहते हैं वियोजन भी। समझे ना? तो वियोजन किसको कहते हैं? वियोजन का मतलब होता है टूटना। जिस तरह से संयोजन में मिल करके एक नए पदार्थ बन रहा था उसी तरह से वियोजन में दो गो पदार्थ क्या बाबू टूट रहा है। समझे ना? अपघटन में होता है टूटना। जैसे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं। एक जो अभिकारक होता है वह टूट करके दो क्या बाबू क्या अधिक दो से अधिक क्या उत्पाद में बदल जाते हैं, उसी को कहते हैं क्या अपघटन या वियोजन। अपघटन का मतलब या वियोजन का मतलब टूटना और संयोजन का मतलब होता है जुटना। समझे ना? तो देखिए जुट करके जो बना क्या बाबू जो जुट करके बना उसको संयोजन अभिक्रिया, और जो टूट गया एक नए जो क्या बाबू अभिकारक है टूट करके दो नए प्रतिफल जो बना उसको कहते हैं क्या वियोजन या विघटन अभिक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन या नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।